गाइस एक सेकंड रुको, कर रहे हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक आध सम भी किए थे। उसमें तुम लोग को समझाए भी थे किस तरह से सम करना है। ठीक है, 3 स्टेप में सम होता है हम लोग का, है ना। 3 स्टेप में सम होता है हम लोग का। 3 स्टेप में एकदम हम लोग को उसी तरह से सम करना है। स्टेप 1 क्या था हम लोगों का, बता दो। स्टेप 1 था डायग्राम। स्टेप 2 क्या था हम लोग का, मार्किंग्स। किसका मार्किंग, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। थर्ड स्टेप क्या था, गिवन बाय 2 फाइंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सम नंबर 6 स्टार्ट कर दो। अच्छा, एक चीज बोले थे, इस चैप्टर को करने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर को करने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छा आना चाहिए, है ना। तो प्लीज इसका जब भी तुम लोग सम्स पढ़ोगे बहुत टैक्टफुली पढ़ना। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेक्सचर के साथ पढ़ना। मतलब जब भी सम पढ़ोगे एकदम दिमाग में क्लियर छवि बनाते हुए पढ़ना। जैसे कि मान लो हम एक सम पढ़ के अगर तुमको बताएं, ठीक है, सम नंबर 5 हम पढ़ के तुम लोग को बता रहे कि सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा नेट आज दिक्कत दे रहा है मेरे को। मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। ओके, आई बिलीव अभी सबको मेरा आवाज आ रहा होगा। तो देखो, सम नंबर 5 तुम लोगों को एक बार रीड करके सुना दे रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग को सम्स है, किस तरह से हमको सम्स रीड आउट करना है। उसी तरह से तुम लोग सम्स रीड आउट करोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, एकदम प्रॉपर पिक्चर बनना चाहिए जब भी सम रीड करोगे। तुम्हारा डायग्राम तुम्हारे दिमाग में बनते रहना चाहिए। जैसे कि सम नंबर 5 में बोला है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द ग्राउंड। मतलब पहले दिमाग में पिक्चर बना लो कि अच्छा ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे एक टावर है। तो इस तरीके का एक पिक्चर मेरे दिमाग में बन गया। अभी तक किस किसके दिमाग में बना ऐसा पिक्चर? अभी तक बना कि ये मेरा ग्राउंड और ऐसा एक टावर उसके ऊपर खड़ा है। खाली अगर ये लाइन पढ़े तो ऐसे करते करते पिक्चर बनते रहना चाहिए। फिर क्या बोला है, बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। मतलब अ पॉइंट ऑन दी ग्राउंड, पॉइंट कहां पे है, ग्राउंड पे। मेरा ग्राउंड कौन सा था, ये ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है। वो पॉइंट कहां पे है, टावर का जो फुट है ना, फुट के 25 मीटर अवे, मतलब 25 मीटर दूर जाएंगे कहीं तो वहां पे एक पॉइंट है। फिर उस पॉइंट से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह दिया हुआ है। तो इस तरीके का पिक्चर बनते रहना चाहिए जब सम पढ़ोगे। ठीक है, इस वजह से इंग्लिश का जरूरत है। इसी तरह से सम पढ़ो और सम नंबर, सॉरी 5 नहीं, सम नंबर 6 स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो सम नंबर 6 स्टार्ट कर दो फटाफट से।
चलो आ जाओ बाबू लोग। आई बिलीव बहुत सारा बाबू लोग से बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा तरह से डायग्राम बना होगा। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 5 बच्चा लोग बैठा है, 5 बच्चा का 5 अलग डायग्राम है और 5 गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग इतना सारा बाबू लोग है, तुम लोग का भी हम आशा करते हैं कि अलग अलग डायग्राम ही होगा और सब गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आशा करते हैं, कम से कम कोई तो राइट किया होगा। खैर एक बार पहले मेरा डायग्राम देख लो और समझ लो मैंने। ठीक है, आ जाओ एक बार अपना अपना कॉपी छोड़ दो, मेरे कॉपी में आ जाओ सब कोई, और एक बार पहले समझ लो कि डायग्राम किस तरह से बनेगा, कैसे एनालाइज हमको करना है, क्या क्या चीज एनालाइज हमको करना है, इसको एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लो। आओ मेरे कॉपी में आ जाओ सब कोई। देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब मेरे पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड में कार खड़ा है, इतना तो हमको पता है। ठीक है, इतना तो हमको पता है कि मेरे पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड में कार खड़ा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बना देते हैं ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हम बना दिए ग्राउंड। देखो वीडियो अटक गया है मेरा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, वीडियो मेरा अटक गया है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक गाड़ी खड़ा है। ठीक है, हम बोले ये मेरा ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे मेरा वो गाड़ी खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे मेरा कार है, दिस इज माई कार। ठीक है, बहुत सारे बाबू लोग यहाँ गाड़ी को गाड़ी बना दिए हैं, बिल्कुल मैथ्स में गाड़ी को गाड़ी नहीं डॉट बनाते हैं। ठीक है, पेड़ को पेड़ नहीं स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, टावर को टावर नहीं स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है, सीखोगे, अभी सीखोगे, कोई बात नहीं है, हम गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस चैप्टर को करते करते सीखोगे कि किस चीज को, किस ऑब्जेक्ट को क्या क्या अज्यूम करके हमको बनाना है। ठीक है, तो कार को एक डॉट बनाते हैं हम। तो बोला है कि मेरा एक रास्ता, रास्ता के ऊपर खड़ा है एक गाड़ी। ठीक है, फिर क्या बोला आगे, बोला फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर। मेरे पास एक लंबा टावर है, क्या है मेरे पास एक लंबा टावर। हम बोले मेरे पास ये रहा एक लंबा टावर, और टावर का हाइट दिया हुआ है, देखो तो टावर का हाइट दिया हुआ है सब में, बोला है फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई, टावर ऑफ 75 मीटर्स हाई, है ना। तो टावर का हाइट कितना हो गया, ये मेरा टावर। ठीक है, टावर का हाइट कितना है 75 मीटर, टावर का हाइट कितना है 75 मीटर। अब सब में बहुत ध्यान से एक चीज देखो, बहुत 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 ध्यान से एक चीज देखो, बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार फ्रॉम द टावर। एकदम वर्डिंग्स को समझो, इंग्लिश, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सुना पढ़ा है ना ये सब तुम लोग। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। मतलब कहां से किसको देखा जा रहा है, पहले ये बताओ, टावर से कार को या कार से टावर को, पहले हमको ये बताओ। द एंगल ऑफ टावर से कार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, कहां से किसको देखा जा रहा है, टावर से कार। को देखा जा रहा ये है। समझ में आया तुम लोग को, वर्डिंग देख लो, एकदम तुम लोग के बुक में दिखा दे रहे वर्डिंग, ध्यान से वर्डिंग समझना बाबू। ठीक है, बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, है ना, ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ठीक है, इंग्लिश समझना है। तो मतलब समझ में क्या आया, देखा कहां से जा रहा है, देखा जा रहा है टावर से कार को। पहले तो ये समझो, ये समझ में आया कहां से किसको देखा जा रहा है, टावर से कार को। मतलब जो आदमी देख रहा होगा वो कहां खड़ा है, टावर पे खड़ा है। मतलब ये रहा मेरा आदमी, ठीक है, आदमी कहां पे खड़ा है, टावर पे। तो इस आदमी का साइट ऑफ विजन क्या होगा, ये इस आदमी का साइट ऑफ विजन होगा। तुम लोग को बताया था ना, साइट ऑफ विजन, जहां से तुम देखते हो दैट इज योर साइट ऑफ विजन, करेक्ट। ये आदमी टावर पे खड़ा है तो ये इसका साइट ऑफ विजन होगा। तो साइट ऑफ विजन से वो कहां देख रहा है, कार को। किसको देख रहा है वो, यहां से वो देख रहा है इस कार को। तो ये जो एंगल साइट ऑफ विजन से जो नीचे ये वाला एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। ध्यान दो, ध्यान देना तुम लोग बाबू लोग, क्या दिया हुआ है समझ में आया, 30 डिग्री है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार। ठीक है, फिर से अटक गए क्या, नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो फ्रॉम द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होगा, ये साइट ऑफ विजन, तो साइट ऑफ विजन से नीचे ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तुम लोग को याद है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन जो समझाए थे हम। ठीक है,
अब देखो ये मेरा पूरा डायग्राम तो बन गया सबका, ये मेरा फिर अटक गया, रुक जाओ, डायग्राम का काम हो गया। जो सम में मेरे को बोला था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार, ध्यान से सुनना, फिर अटक गए नहीं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार, ध्यान से देखो, बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। बेस ऑफ टावर से कार का जो डिस्टेंस है वो मेरे को निकालना है, यानी ये तो समझ में आया ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ये बेस ऑफ टावर है, ये बेस ऑफ टावर से गाड़ी का कितना डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। समझ में आया डायग्राम कैसे बना? तुम लोग को बोले ना 90%, इनफैक्ट 95% काम पूरे चैप्टर में सिर्फ स्टेप 1 में है, दैट इज डायग्राम। डायग्राम अगर एक बार तरीके से बन गया, सलीके से बन गया, उसके बाद सम में कुछ नहीं, अभी तो देख के लिखना ही है, गिवन बाय टू प्रूव ना क्या टैन ना ये सब वो सब। मेन काम क्या है? मेन काम ही है डायग्राम, ठीक है। किसी को डायग्राम में कुछ डाउट है तो पहले मेरे से माइक ऑन करके पूछ लो। किसी को डायग्राम में कुछ डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ लो। 30 एंगल के बाहर वाले पार्ट को 30 डिग्री क्यों लिए हैं? क्या बोल रही है बाबू? भैया आपका आवाज नहीं आ रहा, पटक गए हैं। हाँ अभी आ रहा है आवाज अब आ मेरा? रहा है। हाँ भैया हाँ सर। क्या कोई डाउट है किसी को? बताओ। भैया हम बोल रहे कि हम लोग 30 डिग्री बाहर क्यों लिए ट्रायंगल के? बाहर क्यों लिए? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बनेगा ही नहीं। अरे आदमी टावर पे खड़ा है, हम मान लो, डायग्राम भूल जाओ, सम के लाइन के हिसाब से, सम के लाइन के हिसाब से एक टावर है, एक टावर है, ठीक है, ध्यान दो। टावर के ऊपर आदमी खड़ा है तो आदमी सीधा देखेगा। हम एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोले थे? जो मेरा साइट ऑफ विजन होता है, अगर वहां से नीचे देखेंगे तो ये एंगल डिप्रेशन, ऊपर देखेंगे तो ये एंगल एलिवेशन। हम कभी भी ये बोले कि एलिवेशन और डिप्रेशन ट्रायंगल के अंदर ही होगा? एक बार भी ऐसा बोले हम? बताओ हमको जरा। हाँ समझ गए अब। नहीं बोले ना ऐसा एक बार भी कि अंदर ही होना चाहिए ट्रायंगल के, ऐसा थोड़ी बोले, ऐसा तो कभी नहीं बोले। हम बोले साइट ऑफ विजन देखना, चेक खाली एक ही चीज करना है हमको, साइट ऑफ विजन। साइट ऑफ विजन से नीचे डिप्रेशन, साइट ऑफ विजन से ऊपर एलिवेशन, एकदम साइट ऑफ विजन चेक करना है खाली, ठीक है बाबू? कभी इसमें मिस्टेक नहीं करना। तो अब सम को सॉल्व करेंगे कैसे वो बताते हैं। सम का डायग्राम हो गया क्लियर सबको? सम का डायग्राम हो गया क्लियर सबको? अब सम सॉल्व कैसे करेंगे देखो, एकदम इजी तरीका है सम सॉल्व करने का। हमको अभी तक थीटा तो पता ही नहीं है, ध्यान दो। हमको 90 डिग्री पता है जरूर कि टावर और जो ग्राउंड है वो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। टावर ऐसे टेढ़ा करके खड़ा नहीं करके गया होगा टेक्नीशियन, ये तो मार के भगा देगा कंपनी उसको। टावर सीधा ही खड़ा करके गया होगा। तो ये हमको पता है 90 डिग्री है, मतलब ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, इतना हमको पता है, करेक्ट। लेकिन हमको ये नहीं पता कि इन दोनों में थीटा क्या है। हमको ये नहीं पता कि फिर कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, वो तो थीटा पता होने के बाद ही पता चलेगा। हमको जानते हो सम में सब कुछ पता है, सम में हमको सब कुछ पता है। जानते हो कैसे? तुम लोग को जो गणित पढ़ाया जाता है, मुसीबत ये है तुम लोग के साथ, गणित एक बार पढ़ने के बाद तुम लोग भूल जाते हैं। एक बार पढ़ लिए, परीक्षा दे लिए, काम खत्म, तो रिलैक्स। मैथ्स ही तो था, भूल गए, अब अगले साल नया पढ़ेंगे, पिछले साल का कुछ तो काम आएगा। देखो तुम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है ना सब, लाइंस एंड एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, पढ़ा है ना ये सब कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। ग्राउंड सीधा, ये भी सीधा पैरेलल लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। क्यों इक्वल हुआ? क्या बोलते हैं इन दोनों को? कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। ये देखो ना, ये सीधा लाइन, ये सीधा लाइन, और ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्यों? क्योंकि इंटीरियर और ऑपोजिट या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, कुछ भी बोल लो। तो ये 30 डिग्री है, मतलब ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, है ना?
वो 30 डिग्री मतलब ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री मतलब थीटा, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो पहले ही पता था, बचा हुआ साइड बेस। बस हो ही गया काम, एक इरेजर दो, नहीं मिल गया, छोड़ दो। अब पेंसिल वाला भैया हम मिटा दो लोग बस, उस साइड वापिस का से भी तो एंगल निकाल सकते थे। वापिस से अपने सम में आ गए लोग, पेंसिल वाला मिटा दो खाली, पहुंच गए हम अपने सम में वापस। लो देख लो, तुम लोग को बोले थे भैया ना थीटा उटा सब दिया हुआ है तुम लोग को सम में, कहीं अटकाएगा नहीं, देख लो। अब समझ में आया सम? ये रहा मेरा भैया थीटा। ऊपर वाला जो 30 डिग्री है हाँ उससे भी तो हम लोग को ये निकल जाता ना, 90 डिग्री था वो, तो दूसरा साइड जब 30 डिग्री हुआ तो दूसरा वाला 60 डिग्री हुआ, मतलब जो अंदर वाला साइड है। समझे नहीं, फिर से बोलो। अच्छा लाइक ये हम 60 लोग हुआ, ऑल्टरनेट। अच्छा हाँ ये वैसे, वाला हाँ 60 डिग्री। हाँ हाँ, एकदम निकाल सकते हो। ये 60 डिग्री हुआ, अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री होगा, वैसे भी निकाल सकते हो। वो भी लाइंस एंड एंगल चैप्टर से ही है इनफैक्ट, है ना? तो लाइंस एंड एंगल चैप्टर इंपॉर्टेंट साबित हुआ, है कि नहीं? चलो एनीवेज, तो अब आप सम सॉल्व करते हैं। डायग्राम तुम लोग समझ गया ना, ये चैप्टर मतलब इजी है, लेकिन ऐसा इजी नहीं है कि सम पढ़ते ही तुरंत हो जाएगा। तुम लोग समझना, ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश आने के बाद डायग्राम बन भी गया तो भी थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए, है ना? तो घबराने का बात ये, दो चार सम सॉल्व करेगा तो लोग समझ जाएगा क्या काम करना है क्या नहीं। बट डायग्राम्स अच्छे से बनाना, धीरे धीरे पढ़ के, एनालाइज करके, जल्दबाजी में मत बना देना वरना मिस्टेक करोगे। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया मार्किंग, स्टेप 3 क्या था? गिवन डिवाइड बाय 2 फाइंड। गिवन है मेरे को क्या, इसको नाम दे देते, मान लो ए बी सी, ठीक है? गिवन है मेरे को ए बी, ठीक है? गिवन है मेरे को ए बी, गिवन बाय 2 फाइंड। फाइंड क्या करना है मेरे को? बी सी। तो ए बी बाई बी सी। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। बी सी क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। थीटा क्या है? तो tan 30। आ जाओ, सम हो गया खत्म। ए बी दिया हुआ है 75, बी सी है x, tan 30 का वैल्यू 1/√3, सो देयरफॉर x का वैल्यू 75√3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 75√3 मीटर। सम देखो, 2 लाइन का सम होता है। सोल्यूशन इसका लिटरली 2 लाइन का होता है, कुछ नहीं होता है सोल्यूशन में। यही आंसर है तुम लोग का। डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 75√3 मीटर। खत्म सम, है ना? मेन झमेला है डायग्राम। किसी को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकता है मेरे को अब। भैया हम लोग थीटा एंगल ए को क्यों नहीं लिए? समझे नहीं, फिर से बोलो। हम लोग थीटा एंगल सी को लिए, हम हाँ लोग थीटा एंगल ए को क्यों नहीं लिए? हम लोग को तो ए भी पता चल सकता था ना 60 डिग्री। एकदम ए लेके भी आंसर निकालोगे तो यही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके। ठीक है, ए लेके भी निकालोगे एकदम सेम टू सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए लेके निकाल लो, है ना? कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा और भी तरीका से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलो, तो ये सम समझ में आया सबको? सम नंबर 6। नेक्स्ट आ जाओ, सम नंबर, नेक्स्ट सम दे रहे तुम लोगों को, सम नंबर 10 में आ जाओ। सम नंबर 10 में आ जाओ सब कोई। अगेन प्लीज थोड़ा अच्छा से सम पढ़ना, ठीक है? चलो स्टार्ट कर दो सम नंबर 10। ये वाला सम, सम नंबर 10 फटाफट से स्टार्ट कर दो, चलो सबको जल्दी जल्दी से।
चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम, आ जाओ। अच्छा एक सेकंड। भैया आपका आवाज फिर रुक गया। भैया आपका आवाज रुक गया। ओके आ जाओ चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक बार डायग्राम बना रहे हैं, जिनका नहीं हुआ एक बार चेक करो, ठीक है। अगेन बहुत ही इजी डायग्राम है, लेकिन बहुत टेक्निकल तरीका से दिया हुआ है, तो टेक्निकल तरीका से ही डायग्राम भी बनाएंगे। थोड़ा सा चेक करते रहो, आ जाओ, ठीक है। इसका हम डायग्राम बना के तुम लोगों को दिखाते हैं। पहले तो सम नंबर कितना दिए थे, सम नंबर 10 ना। चेक कर लो, सब कोई कॉपीज में आ जाओ, सब कोई कॉपीज में आ जाओ, अपना पेन वगैरह सब कोई रख के मेरे कॉपीज में आ जाओ सब। देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब दो चीज है मेरे पास, इतना पता लगा कि एक रास्ता, एक मेन रोड पे मेरे पास दो चीज है। एक है मेरे पास बिल्डिंग, एक है मेरे पास टावर। कौन बिल्डिंग है कौन टावर है वो सब पता लगेगा, सब बताएंगे, ठीक है। एक मेरे पास बिल्डिंग है और एक टावर है, एक रास्ता के दो अलग अलग साइड पे। इतना हमको पता चल गया अंग्रेजी पढ़ के सबका, ठीक है। अब बोला है देखो, एंगल ऑफ अब एक एक करके एकदम धीरे धीरे लाइन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टावर। देख कहां से रहे हैं, फ्रॉम द top of the building. फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है। तो बोला एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। क्या पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। एंगल ऑफ, हाँ ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45। यहां से बनेगा 30, यहां से 45, ऊपर जाते रहेंगे, नीचे में कम, यहां से 30, ठीक है। देख लो हो गया मेरा काम, देख लो आप, देखो ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मान लो ये मेरा बिल्डिंग, ये मेरा टावर। अब तुम बोलोगे कैसे पता लगा कि ये बिल्डिंग ये टावर। ये भी तो हो सकता था ये बिल्डिंग ये टावर, ऐसा भी तो हो सकता था। हम क्यों बोले कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है, थोड़ा सा 3-4 स्टेप आगे गए। कैसे 3-4 स्टेप आगे गए देखो, ठीक है। हम एक बार के लिए अज्यूम किए कि ये बिल्डिंग है, कि ये टावर है, ये बिल्डिंग। एक बार के लिए हम ये अज्यूम किए, ठीक है। अजम्पशन क्या हो सकता है, या तो ये टावर ये बिल्डिंग, या फिर ये टावर ये बिल्डिंग। यही तो अज्यूम कर सकते हैं हम, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम अगर अब सम पढ़े, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर से टॉप ऑफ बिल्डिंग तक अगर जाए तो बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना फ्रॉम, तो यहां से है ना, मतलब यहां से देख रहा है, मतलब ये मेरा साइड ऑफ विजन, तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये वाला बोला है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग। टावर के टॉप से बिल्डिंग का ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है 45। तुम मेरे को एक चीज बताओ, हम अगर लंबा हाइट से कोई एंगल बनाते हैं और एक छोटा हाइट से एंगल बनाते हैं, तो छोटा हाइट से जो एंगल बनेगा वो छोटा होना चाहिए ना।
और बड़े हाइट से जो एंगल बनेगा वो बड़ा होना चाहिए। मतलब मेरा जो ये अजम्पशन था, ये टावर और ये बिल्डिंग, वो क्या है, गलत है। करेक्ट। तो इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, बिल्डिंग, और ये क्या होना चाहिए, टावर। हम यही काम किए, 3-4 स्टेप आगे गए और असम्पशन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाए, और फिर हम चेक किए कि जो एंगल बड़ा लाइन से, इस बड़े वाले जगह से जो एंगल बनेगा वो बड़ा ही होना चाहिए, और जो छोटे वाले जगह से एंगल बनेगा वो छोटा होना चाहिए। मतलब मेरा असम्पशन इनकरेक्ट है, तो हम नए असम्पशन के साथ वापस सम्स बनाएंगे। समझ में आया? आ जाओ। सो अब मेरे को क्या अज्यूम करना है, अब हमको पता चल गया कि ये है मेरा बिल्डिंग, ठीक है, और ये है मेरा टावर, ठीक है। सम पढ़ते हैं ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर, एकदम वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर, मतलब टावर के नीचे से देख रहे हैं, तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्रॉम द टावर मतलब टावर से अगर देख रहे हैं एलिवेटेड ऊपर, ठीक है, तो ये बना है मेरा कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और फिर हम जब बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं, मतलब बिल्डिंग के नीचे से जब हम टावर को देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का जो एलिवेशन है, ये मेरे को दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, ये जो टावर है ये है 30 मीटर हाई, बोला बिल्डिंग का हाइट निकालो, हो गया काम, देख लो। बोला बिल्डिंग का हाइट निकालो, डायग्राम बन गया। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, ठीक है। एक बार के लिए ये वाला डायग्राम है भूल जाओ, ठीक है, ये सब कुछ है ही नहीं। मेरे को खाली पता है थीटा 45 डिग्री है, ये 30 मीटर है, ये निकल जाएगा। ध्यान दो कैसे, ये 45 डिग्री है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज, और ये बचा हुआ साइड होगा बेस। ध्यान दो, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे, गिवन बाई 2 फाइंड, मेरे को ये निकालना है बेस, ठीक है। तो हम करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, होना चाहिए tan थीटा, यानी tan 45, क्योंकि थीटा 45 है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 30 बाई बेस इज इक्वल टू 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आएगा बेस इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो जो बेस है ये भी कितना है, 30 मीटर, ठीक है। तो बेस भी कितना निकल गया, 30 मीटर। ये समझ में आया सबको? इतना तक समझ में आया सबको? मेरे को बता दो। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। यहां तक सबको समझ में आया? अब देखो, ये बेस मेरे को पता चल गया। अब एक बार के लिए भूल जाओ कि ये है ही नहीं, एक बार के लिए भूल जाओ कि ये लाइन है। मेरे पास क्या है, खाली ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। मेरे पास क्या है अब, ये छोटा वाला ट्राइंगल। अब ध्यान दो, इस छोटे वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री है तुम्हारा थीटा, तो थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और नीचे वाला साइड क्या हो गया, बेस, और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है।